यार मेरी टीम ने ना मुझे आजकल बहुत तंग किया हुआ है कसम से। और आजकल कुछ लोग ऑफ पे हैं, मेरी जिंदगी तबाह ही पड़ी है। रिकॉर्डिंग भिजवाई थी मैंने, ये जो है ना ग्रुप में भिजवाई थी मैंने रिकॉर्डिंग। आजकल ना ईद आने वाली है तो मुझे जो है ना टीम कुछ छुट्टी पे है। और मेरी जिंदगी तबाह की हुई है उन लोगों ने। काफी सारे काम के लोड हैं वो मुझ पर पड़े हुए हैं। और बाकी जो टीम है वो उन पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। एनीवेज। अच्छा। जाहिद भाई कल मुझे आपकी ईमेल मिली थी, मैंने आज देखी। आपने की थी ना ईमेल मुझे। हाँ हाँ मैंने देखी थी, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा भाई, जिसने जो जो हाँ गॉड ब्लेस यू, जो जो जिसने बनाया ना वो मुझे दिखाओ भाई। और जाहिद भाई आपने असाइनमेंट बनाई है यार, ये बहुत गलत बात है। आप बनाओगे मैं मोटिवेट होता हूँ, फिर ही मैं आगे जा पाता हूँ। इस तरह मेरे पढ़ाने का अंदाज आपने देखा है कि मैं स्टेप टू स्टेप हर चीज लेके चलता हूँ। हमारा लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है, और आज के मॉड्यूल तक हमारी असाइनमेंट पूरी हो जानी चाहिए थी। आप में से किसी ने भी बनाई है या मिस नाजिया आपने जो बनाई है वो। और मिस अक्सर क्या बोल रहे थे अभी मुझे बताइएगा दोबारा। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर यस सर सर वो ना मैंने बनाई है लेकिन थोड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई, मतलब जैसे भी कंप्लीट नहीं बनाई है ना बनाई। मुझे दिखा दो। और सर ना आप प्लीज़, सर आपसे फेवर है सर, आप प्लीज़ जो थीम्स है ना वो सारे सर एक फाइल में हमें दे दें। एक जैसे फाइल में ही अलग तो अलग दिए थे मैंने थीम्स आपको। लाए। एक नहीं मिनट सर, रुको जरा। जैसे अभी अभी देता हूँ, ये देखो जरा। लो, ये कुछ थीम्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इंशाल्लाह आपको लास्ट वीक में आपको फाइनलाइज क्लास है, आपको उसमें मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा सारे। लो अभी आपको ना मैं ये लिंक्स देता हूँ, ये मेरे सामने खुले हुए हैं इस वक्त। ये मैं आपको लिंक्स देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ना अभी ये आपको यहाँ भी दे देता हूँ, और मैं ग्रुप में भी लिंक्स पोस्ट कर दूंगा। इसमें ना एक दो प्लगइन्स भी होंगे, वो भी देख लीजिएगा। हाँ, ये WP रॉकेट प्लगइन है, ठीक है, और ये खुद ही देख लेना आप। ये ई कॉमर्स के थीम है ये वाले मोस्टली। बोला कि डिपेंड करते हैं हमारी स्किल्स पे।
हम किसी भी थीम को किसी भी तरीके से कैसे भी यूज कर सकते हैं, हमारी स्किल पे डिपेंड करता है। थीम्स, ठीक। अच्छा, अच्छा ये मैं आपको ना अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा मिसक साहब आप बताइएगा, मेरे पास ना थीम सारे ठीक चलते हैं, मैं यही थीम्स यूज करता हूँ, पता नहीं अब आपके पास क्यों नहीं चलते। लेकिन ओवरऑल मैं आपको खुद थीम जो है ये वाले थीम मेरे अपने चेक किए हुए हैं। अच्छा मिसक साहब ऐसा शेयर करिएगा, स्क्रीन शेयर करिएगा। देखो जाहिद यस भाई, सर। ये स्किल है ना, इसने आपको बहुत कुछ देना है, लेकिन अगर आप तसल्ली से सीखोगे तो। शेयर करती हूँ। ठीक है, कोई और थीम ट्राई करके देख लेना था, सर अक्सर ठीक। फोटो ही किया है मैंने। ये इसमें ठीक सर नहीं समझ है नहीं आया अक्सर, था, मैंने मुझे नहीं कलर पसंद को। आया ये। सर मुझे भी नहीं पसंद आया। मैं सर इस प्रोफेशनल तरीके से बना रही थी। न, देखो अक्सर सर आप मैं देखो, आप अच्छा बना रहे हो, लेकिन क्या है, चीज चीज वो यूज करो इसमें जो एग्जैक्ट। अब फोटो थीम बहुत अच्छा इसमें यूज हो सकता है। अब मसला ये है कि आपने उसको यूज ठीक से नहीं किया हुआ, इसको ना यूज ठीक से करो। सर मैं टॉपिक अच्छा ढूंढूंगा मतलब। नहीं ये टॉपिक तो आपका ठीक है, लेकिन थीम की बात कर रहा हूँ मैं कि थीम आपने ठीक यूज किया हुआ, थीम भी ठीक है, लेकिन इसको थीम को कुछ इस अंदाज से यूज करो कि अच्छा लगे इसमें। यस सर, क्योंकि सर मैं चेक भी करी थी ना कि क्या क्या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं सर, तो उस देखो वजह से मैं मैं आपको आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपको भी साइट बनाने लगो ना, रुको मैं बताता हूँ। ओहो। अच्छा ये देखो जरा मेरी स्क्रीन देखो, जब भी आप कभी साइट बनाने लगो ना, उस थीम के या कोई भी ऐसी वेबसाइट देख लिया करो जिसके टेम्पलेट्स हों, लाइक फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो एजुकेशनल वेबसाइट देख ली, देखा कि उसके ऊपर एजुकेशनल वेबसाइट देख ली, देखा कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, फिर उस हिसाब से अपने पास भी यूज कर ली, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ये सर मैं खुद भी चेक करी थी ना कि ये हाँ इसमें क्या हाँ कौन खुद भी कौन सी क्या करना है, फंक्शन। जरूर है, बनाना तो खुद है, बनाना तो खुद है, बनाना होता है, लेकिन उस अंदाज से बनाना है कि बड़ी प्रोफेशनल चीज लगे। अब आपने भी करा हुआ है ना, तो आप ऐसा लग रहा है किसी बिगनर ने काम किया हुआ है। आपको मैं बिगनर नहीं समझता, सही लाइव वेबसाइट का थीम पता लग सकता है कि कौन सा है। यार फैसल डिपेंड करता है, अगर तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है तो पता लग जाएगा, अगर अलाउ नहीं किया हुआ तो नहीं पता लगेगा। कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जो वर्डप्रेस पे है, हम उसका भी थीम चेक कर लेते हैं कौन सा है। वेबसाइट बताओ जो वर्डप्रेस पे है। ये कौन सी वेबसाइट है, आईवी। कोई वेबसाइट बताओ यार जो हम वर्डप्रेस पे है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा वर्डप्रेस पे तो नहीं है यार, ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कैसे बातें कर रहे हो। अच्छा एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताओ
जो हम अगला ई कॉमर्स को मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या उसमें हम नई साइट बनाएं या इसी साइट को आगे लेकर जाएं? मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं कि जो होते तो सादे हैं लेकिन उनको ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो क्यों ना हम इसी वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो हमने अभी बनाई है फाउंडेशन वाली। क्या ख्याल है? बाज़ औक़ात ना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिनको हमें ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना होता है। हाँ हाँ मिस नादिया, आप भी करवाएं। हाँ जी, शेयर करें स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो हो रही जी जी, स्क्रीन शो हो रही है। है बहुत आला, ठीक है। सर, अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें काफी कुछ मतलब रहता है हाँ अभी। हाँ, वो तो चलो कोई नहीं, हो जाएगा स्लो स्लो। बहुत आला, वो बैकएंड पे वीडियो आ गई है, बहुत आला। अच्छा, इसका फ्रंट पेज नहीं बनाया अभी? नहीं सर, ठीक है, और बाकी कौन होम से? हाँ, बनाए हैं, कुछ होम भी बनाया है। हम भी बनाया, हम भी ये दिखा तो दो। ये मैंने खुद ही क्रिएट किया था ड्रैग एंड ड्रॉप से, तो अच्छा, अभी थोड़ा सा ही किया है जी। नहीं बेहतरीन है। ये जो आपने पिक्चर बड़ी लगाई हुई है ना, स्लाइडर टाइप जी सर। ऊपर, इसकी ना हाइट जी थोड़ी बड़ी करो, ये छोटी अच्छी नहीं लगती। कम से कम 400 to 500 के दरमियान हाइट होनी चाहिए जी इस सर। तरह की बड़ी पिक्चर की। बहुत अच्छी है। और अपना और कौन सा पेज बनाया? कॉन्टेक्ट पेज बनाया? कॉन्टेक्ट पेज या कोई और पेज बनाया तो दिखाओ। जी जी बनाए हैं। बहुत आला, बहुत आला, शाबाश। अच्छा, एक बात याद रखिए कि मेरा ये मानना है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि लोग क्या करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हम मेन्यू मेन बार में यूज करें उसको हम टॉप पे नहीं यूज करें, जो टॉप पे यूज करें उसको हम मेन पे नहीं यूज करें। हमने जगह यूटिलाइज करनी है और अपनी चीजों को रिपीट नहीं करना अनटिल अनलेस जरूरत ना हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको ना पूरा करें, हाउ टू अप्लाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको ना पूरा करें। अच्छा जी, तो फिर हम ऐसा करें कि हम इसी साइट को कन्वर्ट कर लें ई कॉमर्स में। क्या ख्याल है? हाँ, इसी साइट को कन्वर्ट करें ई कॉमर्स में, ठीक है। मेल्स में से किसी ने नहीं बनाई? जाहिद भाई, थोड़ी सी भी नहीं बनाई यार। अनवर भाई, अनवर भाई ने तो कल का लेक्चर ही मिस किया था। अहमद भाई आज ऑफ है, लेकिन उन्होंने अपनी असाइनमेंट मुझे ऑलरेडी सेंड कर दी हुई थी। और हफ्सा भी आज शायद ऑफ है, मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा जी, एनीवेज आज हम थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, ठीक है, फिर क्योंकि बच्चे हमारे काम है। और इंशाल्लाह बाकी हम इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स एक शॉपिंग वेबसाइट को बोलते हैं, इनके ई बिजनेस कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई लर्निंग,
इनके ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम उसको बोलते हैं, जैसे ई लर्निंग होता है, ई कॉमर्स होता है, जो हमारा दिल कर। अच्छा जी, ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट या क्लासिफाइड वेबसाइट, ठीक है, ये दो है, इन दोनों सेम ही है। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एक और भी हम कहते हैं शॉपिंग वेबसाइट, ये तीनों चीजें सेम है। अच्छा, होता यूं है कि हमारी ये चीजें सेम तो हैं, लेकिन हमें इसको ठीक से अब हैंडल करना है। यानी कि हमने देखना है कि इसमें बेस्ट थीम कौन सा है, ये वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कोर्स का, ठीक है। बेस्ट प्लगइन कौन सा है, बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, और बेस्ट कंटेंट कौन सा है। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं कि जिससे वेबसाइट हमारी चलती है। अच्छा, अब हम यूज कर रहे हैं फोटो थीम। ई कॉमर्स के बेस्ट थीम्स में से फोटो भी एक है। अच्छा, तो अब इस वक्त हमने जो यूज किया हुआ था फोटो थीम, एक दफा हम उसको खोल लेते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा, हमने 2 दफा नए सिरे से वेबसाइट बनाई है। अब हम साइट बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, और उसने बोला है मुझे इसको शॉपिंग साइट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन है ये वर्डप्रेस पे। ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं लाजमी, और आजकल तो बहुत आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, कोरोना की वजह से आजकल तो ऐसे कन्वर्जन वाले प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने एग्जाम ऑन कर लिया है, और लोकल होस्ट स्लैश, क्या नाम था उसका, हमने फाउंडेशन बनाया था, ले जी, ये आ गई थी फाउंडेशन। अब मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया कि जिसमें मुझे क्लाइंट ने बोला कि इसको कन्वर्ट करके दो। खुल जा भाई। अच्छा, अच्छा, आप लोगों के सिस्टम पे वर्डप्रेस स्लो काम कर रहा है या नहीं? अगर आप गूगल पे थोड़ी सी रिसर्च करें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि आपको अंदाजा होगा कि शॉपिंग वेबसाइट बनाने के प्लगइन्स बहुत सारे हैं। अच्छा, ये देखिए ना, बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, WP ई कॉमर्स, ये भी है। अच्छा, और यहाँ पर आओ अगर, तो अब देखो आपको बहुत सारे प्लगइन्स प्रोवाइड कर देते हैं, मिल जाते हैं, जिनमें आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ लिस्ट पूरी मिल जाएगी। एनीवेज, हमने ये देखना है कि हमारे पास बेस्ट प्लगइन कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया में जो प्लगइन यूज हो रहा है वर्डप्रेस में वूकॉमर्स के लिए, वो है जी, ई कॉमर्स के लिए वो है जी वूकॉमर्स। तो इसीलिए वर्डप्रेस में जब हम कोई साइट बनाएं, तो वो इसे ये नहीं कहते कि ई कॉमर्स साइट है, वो कहते हैं जी कि ये वो कॉमर्स वेबसाइट है, वो कॉमर्स वेबसाइट बनानी है मुझे। तो अगर आप वो कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो वो कॉमर्स लिखते ही आपको इनकी वेबसाइट नजर आ जाएगी, वो कॉमर्स .com। इस पर आपको काफी साइट्स नजर आ जाएंगी। ये बेसिकली प्लगइन है, थीम नहीं है, लोग इसे थीम समझ जाते हैं, ठीक है। ये प्लगइन है जिसके अंदर पूरा इन्वेंटरी सिस्टम हमें मिलता है,
उसके साथ साथ हमें इसके अंदर अलग अलग पेमेंट मेथड की इंटीग्रेशंस भी मिल जाती हैं। उसके साथ साथ हमें इसके अंदर अपना स्टोर रन करने की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर रिसीव हो रहा है, रिसीव होने के बाद और हाँ, रिसीव होने के बाद अगर हमें ईमेल्स जा रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, ईच एंड एवरी सिस्टम यहाँ से हमारा हैंडल हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारा डैशबोर्ड। अच्छा, वो कॉमर्स भी इंस्टॉल करने के 3 तरीके ही हैं कि या तो आप इसे डाउनलोड कर लो, जो कि ये है, ठीक है, और डाउनलोड करके इसको WP कंटेंट में जाके प्लगइन में जाके रख दो। आता है ना प्लगइन में रखना, थीम में भी रखना आता होगा, प्लगइन में भी रखना आता होगा। अच्छा, मिस सक्सा पता नहीं कहाँ गई है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें इसको निकाल के यहाँ रखना है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पेरेंट्स में या प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं कि जब भी आपको कोई वेबसाइट आ जाती है, मतलब किस तरह आ जाता है, तो वो बोल वहां ना नॉर्मली यहाँ ऑप्शन आ रही होती है थीम पे कि कौन कौन से रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं। तो अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है हम करते हैं या नहीं करते। अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि यहाँ भी हमें शो हो रहा होगा, ऊपर आ रहा होता है रिकमेंडेड प्लगइन्स के, रिकमेंडेड प्लगइन्स कौन से हैं। तो आप उस हिसाब से उसको देख सकते हो कि वो कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आप उनको यूज करो या ना करो, जरूरत के मुताबिक। एनीवेज, मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं नया प्लगइन ऐड कर देता हूँ। मैं वो कमेंट्स लिखता हूँ, देखता हूँ मेरे पास ये प्लगइन आता है, कभी आ जाता होता है, कभी नहीं भी आता होता। अच्छा, ये वो कॉमर्स इवेंट मैनेजमेंट आ गया, वो कॉमर्स सिंगल पेज लेआउट भी आ गया है। अच्छा जी, वो कॉमर्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जी मेरा प्लगइन डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, अब ये मेरा प्लगइन डाउनलोड हो गया है और अब मुझे इसको कॉपी करके अपने वहां रखना है WP प्लगइन्स में। तो खैर ये डाउनलोड हो जाता है, 1 मिनट बस लोड हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये भी हमेशा आपने लेटेस्ट ही डाउनलोड करना है, पुराना डाउनलोड नहीं करना। अच्छा, आगे चलते हैं। ये मेरा आ गया प्लगइन, मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, और ये हुआ है कि नहीं हुआ पूरा। अच्छा, अच्छा भाई, अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है और दिस इसी में जाके, इसमें जाके एग्जाम में जाके htdocs में जाके फाउंडेशन में जाके WP कंटेंट में जाना है और प्लगइन्स में जाके इसको पेस्ट कर देना है।
अच्छा, तो यहाँ से अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ और प्लगइन्स में आता हूँ तो देखिएगा यहाँ मुझे मेरा प्लगइन नजर आ जाएगा जो कि इंस्टॉल्ड हुआ होगा। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये नीचे ये आ गया है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो मेरे वर्डप्रेस में मेरी साइट में कुछ चेंजेस आएंगे, अब उनको मुझे ठीक से लगाना है। ठीक है, जस्ट इसका हम आज इंट्रो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल इसका हम कल करेंगे। अच्छा, तो जब मैं इसको एक्टिव करूंगा मेरे पास ऑटोमेटिकली कुछ नए पेजेस बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली कुछ नई फील्ड्स बन जाएंगी, और ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन सिस्टम भी बन जाएगा, और ऑटोमेटिकली मेरी साइट पे भी कुछ चेंजेस आ जाएंगी। अभी आप देखिएगा। ये प्लगइन है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लगइन है, बिकॉज इसने बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की हुई हैं। और पता नहीं क्यों ये पेड नहीं हुआ है, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड नहीं है ये। इसकी कुछ चीजें कुछ नए पेड हैं, लाइक स्ट्राइप पेमेंट मेथड कोई ऐड करना हो उसका प्लगइन खरीदना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीजें ऐड करनी को, लेकिन ये मेन प्लगइन जो है ना ये फ्री है। अच्छा जी, ये देखिए जी मेरे पास मेरा प्लगइन आ गया। जब मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपकी दुकान का एड्रेस क्या है, या वेयर हाउस का एड्रेस क्या है, और कौन से कंट्री में रहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ आई एम सेटिंग अप फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ये पाकिस्तान सिलेक्ट करना है मुझे यहाँ से, तो ये पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर लाहौर लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो कह रहा है जी कि अगर आप चाहते हो तो हम आपको अपने मतलब के डिटेल में लगा सकते हैं कि कोई भी अपडेट हो तो आपको ईमेल आ जाए। मैंने कहा नो थैंक्स। अच्छा, वो पूछे आपका स्टोर किस चीज़ का है, तो मेरा स्टोर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, तो वो कह रहे हैं आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी है, डाउनलोडेबल हैं, फिजिकल हैं, सब्सक्रिप्शन हैं। अब आप देख रहे हो कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट हैं उसका उसने प्लगइन दिया हुआ कि ये पेड है। मेंबरशिप का भी प्लगइन लेना है, पेड है। बुकिंग्स का भी प्लगइन लेना है, मेंबरशिप का प्लगइन मेरे पास है, मैंने आपको शायद प्रोवाइड भी किया है। सब्सक्रिप्शंस का भी प्लगइन है, बुकिंग्स का भी है, वंडर्स का भी मे भी हो। अच्छा जी, मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचनी है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू हैव टू डिस्प्ले, मैं कह रहा हूँ 1 से 11 से 100 तक। वो कह रहा है कि तुम कहीं और सेल कर रहे हो। छोटा सा इनका सर्वे होता है, वो सर्वे जो है ना वो लेते हैं ये लोग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपनी फेसबुक पे मार्केटिंग करना चाहते हो, मैंने कहा फिलहाल नहीं करना चाहता, अगर करना चाहो तो अपने पेज को यहाँ अटैच कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट सपोर्ट विद मेलचिम्प, नहीं, ये भी नहीं, और मुझे फिलहाल इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है। वो पूछा कि यार थीम कौन सा यूज करना है अब आपने इसके अंदर, स्टिल यही थीम रखना है कोई और। मैंने कहा यार आप मेरा यही थीम रख दो, ठीक है कोई मसला नहीं। कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। अच्छा जी, नेक्स्ट। नीचे आपको फ्री थीम्स भी शो करवा रहा है।
वो कह रहा है कि जेट पैक यूज करना है। जेट पैक कैलकुलेशंस के लिए, ऑटोमेटिक सेल्स के लिए यूज होता है। मैंने फिलहाल कहा है कि नहीं यूज करना, अभी मैं जस्ट सिंपल ई कॉमर्स यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये भी नेक्स्ट है एड्स को। अच्छा, ये एड प्रोडक्ट्स है, चूज पेमेंट मेथड है, टेक्स्ट है। अच्छा, अब आप देखेंगे मेरे पास कुछ साइड पे टैब्स आ गए हैं। देखते हैं हमारी साइट में कोई चेंजेस आई हैं। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखो जी, मुझे यहाँ कार्ड शो हो गई है फिलहाल तो, ठीक है, और मुझे फिलहाल कुछ नहीं शो हुआ। एनीवेज मुझे फिलहाल यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ देखना है कि मेरे पास क्या क्या चेंजेस आई हैं। मेरे पास इस वक्त वो कॉमर्स का टैब आया, प्रोडक्ट्स का है, एनालिटिक्स का है एंड मार्केटिंग्स का आया है, ठीक है। होम, होम तो हो गया मेरे पास ये, ठीक है। ऑर्डर्स, अच्छा ऑर्डर्स पे क्या होगा कि मुझे मेरी वेबसाइट पे जितने ऑर्डर्स मिले हैं वो सारे के सारे यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई, देखो फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, अच्छा समझ आ रही है ना आपको? समझ आ रही है ना फैसल भाई? ठीक है अक्सा। अच्छा, अच्छा फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, तो आपकी दुकान है तो आप यहाँ से मैनुअली ऑर्डर भी ऐड कर सकते हो कि जी ये मैंने ऑर्डर मैनुअली ऐड कर दिया, ये ऐड ऑर्डर पर क्लिक करके मैनुअली ऑर्डर ऐड कर दिया। और अगर आप वैसे करना चाहो, मतलब कि वाइट से जो ऑर्डर आता है वो भी ऑर्डर ऐड होगा, तो यहाँ से आप अपना ऑर्डर ऐड कर सकते हो, उस बंदे का बिलिंग एड्रेस वगैरह डाल डोल के, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं तो वाइट से तो जो ऑर्डर मिलेगा आपको वेबसाइट से वो तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। उसके बाद है जी कस्टमर्स, यहाँ आपको आपके कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि उन्होंने कब रजिस्टर्ड किया था, उन्होंने टोटल कितने पैसे आप पे लगाए हैं, कौन से सिटी से हैं, कौन से कंट्री से हैं, उनका इवन एड्रेस क्या है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी कूपन्स, अगर आप कोई कूपन कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो यहाँ से मिल जाएगा। होता है ना वेबसाइट पे कूपन देते हैं, वाइकिया वाले या जो भी वेबसाइट वाले कूपन देते हैं डिस्काउंट वाला, पता है ना सबको? तो यहाँ से हम वो वाला कूपन ले सकते हैं, ठीक है। तो कूपन बेसिकली मार्केटिंग का ऐसा है, जिस वजह से कूपन इस वक्त यहाँ शो हो रहा है, वो वाला और ये वाला कूपन सेम है। उसके बाद आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आ जाते हैं तो देखिएगा कि रिपोर्ट्स में आपको काफी कुछ मिलेगा, लाइक लास्ट 7 डेज की सेल्स, इस मंथ की सेल, इस जो है ना लास्ट मंथ की सेल, या पूरे साल की सेल, या किसी डेट से लेकर किसी डेट तक की सेल, ये ग्रोस सेल पीरियड है, नेट सेल है, ऑर्डर्स, आइटम्स परचेज, रिफंड कितने गए हैं, चार्जेस, सब कुछ इसमें नजर आ जाता है। उसके बाद है जी सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, जो भी आपकी डिटेल्स है, सेलिंग टू ऑल कंट्रीज या स्पेसिफिक कंट्री के लिए करना है, शिफ्ट टू ऑल कंट्रीज, सेल टू या स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए करना है, ठीक है। शो बेस एड्रेस समथिंग जो भी करना है। और उसके बाद करेंसी, लाइक करेंसी में दूसरा करेंसी होती है ना, जैसे अब जहाँ जहाँ हम करेंसी में कॉमा लगाते हैं, जर्मनी में डॉट लगता है, तो उस हिसाब से हम करेंसी को भी सेपरेटर कर सकते हैं। अगर हमने करेंसी कौन सी रखनी है, पाक रुपी रखनी है तो पाकिस्तान रुपी रख सकते हैं।
अच्छा, ये कंप्लीट आपका ना सॉफ्टवेयर बन जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स की बारी। हम प्रोडक्ट्स को किस तरह मैनेज करना चाहते हैं उस तरह मैनेज कर सकते हैं। मैसेंजर कौन सा फैसल भाई? ये देखो, आपने शॉपिंग वाला पेज कौन सा रखना है वो रख लो। प्लेस होल्डर इमेजेस, जो भी इमेज की वीडियो। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपने क्या रखना है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला वाला डे रखा है ना, उसके जो लास्ट वाला डे है 10th डे, उसके अंदर आपने अपने क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे, जितने पूछ सको, ठीक है। अच्छा, ये है जी। उसके बाद पेमेंट्स आती हैं। शिपिंग जोन के कौन कौन सा आपका शिपिंग जोन है, ये नई अपडेट आई है, पहले नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी पेमेंट्स। तो ये देखें, डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर करना है कर लो, लेकिन ये मैनुअली होगा, ऑटो नहीं होगा। चेक पेमेंट्स करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटो नहीं होगा, मैनुअल होगा। कैश ऑन डिलीवरी रखना है, ये रख देते हैं फॉर द टाइम, ठीक है। और उसके बाद ये पेपाल सेटिंग्स है। पेपाल का पता है सबको? तो अगर किसी ने पेपाल इंटीग्रेशन करनी है तो वो यहाँ से करे, जस्ट उसे अपना ईमेल और एक एपीआई क्रिएट करनी होती है, वो उसके उस अकाउंट से हो जाती है और वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद अकाउंट सेटिंग, अकाउंट प्राइवेसी। अच्छा जी, अब अकाउंट प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ भी काफी कुछ मेरे पास आ जाता है देखने को, लाइक allow customer to place order without an account, allow customer to log into on existing website। इस तरह की हमने कोई अगर फैसिलिटीज रखनी हो तो यहाँ से हम पढ़ के रख सकते हैं। allow customer to create an account during checkout, allow customer to create an account on the my account page। जिस तरह हम रखना चाहे हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ब्रीफली कल करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। उसके बाद आ जाती है ईमेल्स की बात। ईमेल्स कि अगर न्यू ऑर्डर हो ईमेल जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, तो क्या जानी चाहिए? कैंसिल ऑर्डर पे, फेल्ड ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑन होल्ड प्रोसेसिंग, कंप्लीटेड ऑर्डर पे, रिफंडेड पे, कस्टमर नोट पे, रीसेट पासवर्ड पे, न्यू अकाउंट पे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा देखोगे ना, थोड़े से पंगे लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिसीव किस ईमेल से जानी चाहिए। इस ईमेल से जानी चाहिए। साइट का टाइटल न्यू ऑर्डर, आगे हर ऑर्डर का एक स्पेसिफिक नंबर होगा। न्यू ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सेल, समथिंग लाइक दिस। ईमेल कौन सी है? एचटीएमएल जानी चाहिए, मल्टी पार्ट जानी चाहिए, तो फिलहाल हम एचटीएमएल ईमेल रख रहे हैं। एचटीएमएल का लेक्चर्स किस किस ने देखा है? जिस किस किस ने देखा है एचटीएमएल का लेक्चर? एचटीएमएल का लेक्चर देखा हुआ है आपने? हम्म। एचटीएमएल का लेक्चर बहुत जरूरी है, लाजमी देखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इंटीग्रेशंस है। ये इंटीग्रेशन है हमारी डेटाबेस के फाइल पाथ, समथिंग लाइक। इसका कोई खास काम नहीं है आपके इस वक्त, टेक्निकल काम है ये। अच्छा, उसके बाद आ जाती है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग में कोई खास चीज नहीं है, जस्ट कार्ड का पेज हमने सेट करना होता है। ये ऑलरेडी सेटअप होता है, इसको नहीं छेड़ना हमने। अच्छा, उसके बाद ना स्टेटस आ जाता है।
तो खैर ये हमारे पास WooCommerce का पूरा एक सॉफ्टवेयर बन जाता है जो कि हमारे पास है। उसके बाद यहाँ आ जाओ तो यहाँ से अगर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ से आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप उस प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हो उस लिहाज से। ये स्टेटस जिस टेक्निकल चीजें हैं कि वर्जन कौन सा है और ये आप लोग खुद ही देख लेना। उसके बाद आ जाए प्रोडक्ट्स की बारी। यहाँ से आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जब आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आपकी वेबसाइट पर जाएगा। कल हम डेमो प्रोडक्ट्स ऐड करके देखेंगे। कल हम डेमो प्रोडक्ट्स ऐड करके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बारी कि प्रोडक्ट्स को कहाँ से ऐड करना है। ये ऐड है यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट्स की लिस्ट और शो होगी। अब जिस तरह पोस्ट कैटेगरी याद है सबको, है भाई पोस्ट कैटेगरी याद है सबको कि नहीं? पोस्ट कैटेगरी याद है सबको? यार आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? जैसे पोस्ट कैटेगरी बनाई थी ना हमने, ये देखो ना, ये पोस्ट कैटेगरी। इसी तरह ये प्रोडक्ट्स की भी कैटेगरी होती है, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम हेल्थ की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स होती हैं बताइएगा? कोई कैटेगरी बताओ भाई, एक आध बता दो बस। हेल्थ प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? उसके अलावा अच्छा, और याद है आपको हमने बनाया था एक मेन्यू भी बनाया था, वो भी कैटेगरी से ही बनाया था। याद होगा आपको, आपने भी मुझे बना के दिखाया था। तो हम ये सेम मेन्यू इसमें भी बना सकते हैं। खैर पहले हमने देखना है, फिर आगे चलते हैं। सेम यही टैग्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर एक शर्ट है, एक शर्ट के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, तो वेबसाइट पे डिफरेंट कलर्स की शर्ट नजर आएंगी ना। तो वो जो है डिफरेंट कलर्स उस शर्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। समझ आया? हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हमने ज्यादा बर्डनाइज नहीं होना, आपको पता है मैं आप ज्यादा बर्डनाइज नहीं करता। उसके बाद है जी एनालिटिक्स की बारी। एनालिटिक्स में ओवरव्यू ले सकते हैं हम अपनी पूरी सेल्स का, अपनी प्रोडक्ट्स का, जो जो उसमें चीजें हैं उसको हैंडल करने का। ठीक है, ये एनालिटिक्स है। टोटल सेल्स, नेट सेल्स, जो जो हमारी चीजें हैं वो उस हिसाब से। उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स की बारी। उसके बाद है जी रेवेन्यू की बारी। ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स वगैरह हैं, ये सेम वही चीजें हैं, ठीक है? अच्छा फॉर एग्जांपल ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि ये है क्या। नेट टोटल सेल्स है, नेट सेल है, ऑर्डर है, आइटम सेल्स है, और जितनी आइटम सेल हो गई हैं वो है। उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं, उसमें कितना स्टॉक है, कितना नहीं है, कितना रह गया है। उसके बाद ये आपको रेवेन्यू बताएगा कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले कुछ मंथ्स में, या कुछ जितना आपका आपका है उस हिसाब से, ठीक है? उसके बाद ये आपको ऑर्डर्स बताएगा कि कितने ऑर्डर्स हैं, जो कि आपको मतलब कि जो कि ऑर्डर्स की लिस्ट बताएगा सारी। ओके भाई, कितने ऑर्डर्स आपको आए हैं, क्या क्या सीन है, ठीक है? उसके बाद ये आपको वेरिएशंस बताएगा। वेरिएशंस मीन ऑर्डर की स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स को देखना।
यार ये तो अजीब सा सवाल है। देखो ना, दराज बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। जब भी कोई क्लाइंट बड़ी वेबसाइट बनाएगा ना, तो वो वर्डप्रेस पे नहीं होगी, वो हमेशा कोड पे होगी। वर्डप्रेस की कुछ लिमिट्स हैं, समझ रहे हो। वर्डप्रेस आपके, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई मार्ट है, मार्ट समझते हो, मार्ट है या आपकी कोई बड़ी दुकान है ना, समझते हो ना मार्ट। उस जैसी वेबसाइट बनाने के लिए, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक कि, अब देखो ना, दराज क्या है, दराज एक वेंडर बेस्ड सिस्टम है। ऐसा सिस्टम के जहां लोग आकर काम करें, उसके लिए फिर कोड वेबसाइट बेस्ट होती है। कोई भी सीएमएस यूज करना बेस्ट नहीं होता, समझ आ रही है। जिस पर लोग आकर काम करें। दराज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना, लोगों का करके भी दे रहा है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। OLX है, लोग वहां आकर एड्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो बड़ी चीज है। दराज पे ऐसी साइट्स बन जाती हैं, बनाना चाहें तो वेंडर बेस्ड साइट्स दराज पे बन जा, इस पे वर्डप्रेस पे बन जाती हैं, लेकिन फिर भी हमेशा कोड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वो वर्डप्रेस पे नहीं है, लेकिन देख रहे हो कैटेगरीज के, कैटेगरी वाइज कितनी सेल हुई है, कूपन्स के कूपन कितनी दफा यूज हुआ है, ये वो सब कुछ। टैक्सीज, अगर आपने कोई टैक्सीज डिटेल्स डाली है तो वो कितनी डाली है। अगर आपके पास कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो वो कितना डाउनलोड हुआ है। और अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो कितना है। और अगर आपके पास कोई सेटिंग्स हैं तो वो सेटिंग्स यहाँ से देखी जा सकती हैं, ठीक है। यार डिपेंड करता है ना, मैंने आपको बताया, मुझे कोई वेबसाइट दिखाओ जो कि वर्डप्रेस पे बनी हो, तो मैं उसको कोड पे दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस होगा ना, जब पता लग जाएगा। वर्डप्रेस वाली वेबसाइट आपको शक्ल से ही पता लग जाया करेगी। तो ये है जी हमारा वो कॉमर्स। अगर हम यहाँ से पेजेस की तरफ आते हैं ना, तो देखते हैं कि हमारा जो पेज है, ये देख रहे हैं। हम जब पेजेस की तरफ आते हैं ना, तो आप देखोगे कि हमारा जो पेज है ना, ये हमारे पास चेकआउट का पेज भी बना है, कार्ट का पेज भी बन गया है, माय अकाउंट का पेज भी बना है, और उसके साथ साथ शॉप का पेज भी बना है। तो ये कुछ पेजेस हमारे बन गए हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आया। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन समझ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ। सर आपने कैटेगरी और एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा बताया था, समझाइएगा फिर भी। आपकी आवाज कट रही है। सर आपने एट्रीब्यूट और कैटेगरीज के बारे में बताया था ना अभी, आप हाँ हाँ डिफरेंशिएट करेंगे इसे? हाँ हाँ, मैं करता हूँ। देखो कैटेगरीज क्या होती है, आपको याद होगा जब आपने मुझे ब्लॉग बना के दिखाया था, कैटेगरीज बनाई थी ना उसमें। यस सर। वो थी पोस्ट की कैटेगरीज, ऐसे ही है ना। जी जी। ये हमारी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, समझ आया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से दराज खोल लेता हूँ, ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जी इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज, टीवी, ये सारी कैटेगरीज हैं, हाँ सर। समझ आया। जब हम हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करेंगे, तो ये सर अगली उसकी मतलब, सब कैटेगरीज हैं। जी जी, आपकी आवाज कट रही है अक्सर। इसका मतलब है सर जो ब्लॉक की कैटेगरीज होती है, सर मैं कह रही हूँ कि मतलब कि ब्लॉक में कैटेगरीज होती है और यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स होता है। ओहो, वहां भी कैटेगरीज होती हैं, यहाँ भी कैटेगरीज होती हैं। एट्रीब्यूट्स को भी निकाल दो, एट्रीब्यूट्स में अभी आपको बताता हूँ। पहले कैटेगरीज क्लियर करो। ये देख रहे हो ना, ये कैटेगरीज लिखी हैं, ये सॉरी, ये कैटेगरीज लिखी हैं। जैसे अब पहले कैटेगरी को क्लियर करो, उसके बाद मैं एट्रीब्यूट बताता हूँ। पहले कैटेगरी को क्लियर करो,
मिस्टर साहब की ना आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक करो या टाइप करके पूछ लो। आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ आवाज ठीक कर लो या टाइप करके पूछ लो। अच्छा रेटिंग रेटिंग एंड फीडबैक सेक्शन, अच्छा रेटिंग एंड फीडबैक सेक्शन ऑटोमेटिकली इसमें बन जाता है, ठीक है ना। ये हम अभी देख लेते हैं, अभी जब हम प्रोडक्ट्स लगाएंगे ना तब उसमें आ जाएगा, आप देखिएगा। कुछ समझ आ रहा है, कुछ नया मिला सीखने को मिस हफ्सा आपको? अच्छा ठीक है। आज मिस हफ्सा का नेट नहीं ठीक आ रहा। मिस हफ्सा क्वेश्चन करें, एट्रीब्यूट्स को छोड़ दें, जस्ट कैटेगरीज पर फोकस करें। कैटेगरी की समझ आई है? आ गई है ना कैटेगरी। आप एट्रीब्यूट की तरफ चलें। ठीक है, चलें एट्रीब्यूट की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। अच्छा तो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट बताओ जो कि एट्रीब्यूट्स में हो। अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, बेबीज एंड ग्रोसरी, फॉर्म्स, मेन फैशन। चलो ये मेन फैशन में जाते हैं, टी शर्ट में चले जाते हैं। अच्छा अब ये देखो जरा, देखो एक ही शर्ट कितने सारे डिजाइन और कलर्स में अवेलेबल है ना? देख रहे हो, एक शर्ट अलग से साइज में भी अवेलेबल है और अलग से कलर्स में भी अवेलेबल है कि नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो यार, क्विक आंसर किया करो मुझे। एक ही शर्ट कितने डिजाइन में, बेशक साहब आपसे पूछ रहा हूँ। एक ही शर्ट कितने डिजाइन में और कितने कलर्स में अवेलेबल है, ऐसे ही है ना। तो ये डिजाइन और ये कलर्स है ना, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। समझ आया? कैटेगरीज अलग होती हैं, एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। समझ आया? यार बोलते क्यों नहीं हो? एग्जैक्टली exactly. डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं और सेम भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं और सेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हमारी अपनी मर्जी है। बहुत इजी है, अभी हम इसको पूरा बनाएंगे ना, देखना आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने दराज पूरी बना ली है। ये बहुत इजी है। अच्छा जी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और कोई? जाहिद भाई, फैसल भाई, हफ्सा, अक्सा, फैसल भाई, ई कॉमर्स की वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना, उसका रेट पाकिस्तान में आजकल 30 से 40 हजार चल रहा है, अच्छी क्वालिटी वर्क का, ठीक है।
वरना तो लोग 1500 में भी बना के दे देते हैं, पता नहीं कौन से जाहिल लोग हैं जो 1500 में साइट बना के दे देते हैं। मुझे कोई 1500 में साइट बनाने का काम किया ना, मैं उसको फ्री कर दूं, लेकिन 1500 कभी ना दूं। ये बहुत अच्छा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा इससे इंशाल्लाह, देख लीजिएगा आप। आपको ना अभी प्रैक्टिस करनी है। अभी माशाल्लाह मेरी आदत है, मैं हमेशा बच्चे से प्रैक्टिकल करवाता हूँ। अभी माशाल्लाह आपने एक एक दो दो साइट्स बना के मुझे दिखाई, एक और बनाओगे तो 3 साइटें तो मेरे पास ही बन जाएंगी। उसके बाद आप और भी बनाओगे अपने पास, फिर उसके बाद फाइबर पे बनाओगे ये वो। फैसल से दोनों दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लाइव सर्वर पे भी कर सकते हैं और लोकल पे बना के भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। नॉर्मली मैं तो लाइव सर्वर पर ही बनाता होता हूँ, लेकिन लोग प्रेफर ये करते हैं कि लोकल होस्ट पे बनाओ। लोकल होस्ट और लाइव सर्वर में फर्क समझ आया ना सबको? ठीक हो गया। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज कल तक असाइनमेंट पूरी करो ताकि कल आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए 2 घंटे में, और फिर आप साइट बना के लाओ अपनी। क्या चीज एक्सप्लेन कर दूं शायद भाई, क्या चीज एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा, लोकल होस्ट तो वो है ना जिस पर आप काम कर रहे हो, लाइव वो है जो वेब होस्टिंग आप खरीदते हो। जाहिद भाई सिंपल है, इसमें क्या डिफरेंस है? लोकल होस्ट वो है जो आप सिस्टम में एग्जाम इंस्टॉल करते हो, लाइव सर्वर वो है। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में मैं आपको लाइव सर्वर खोल के दिखाऊंगा अपना। हर वेबसाइट की, हर एप्लीकेशन की एसईओ और एससीएम होती है, सॉरी एसएमएम। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग, एसएमएम सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा जी, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एसईओ का कोर्स भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने लगे हैं। अभी ना ईद है जिसकी वजह से मैंने अपने बैच जो है ना अभी इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद नया बैच स्टार्ट करना है। ठीक हो गया? तो कल तक आप लोग अपनी असाइनमेंट मुझे लाजमी दिखाओ, ठीक है, मेहरबानी करो, ताकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दी जाए। कल आपको नई असाइनमेंट भी मिलनी है एक। ठीक है जाहिद भाई, अपनी ना स्किल पर ध्यान दो। एक बात याद रखो, जब आप कोई स्किल सीख लेते हो ना, फिर आपका रोजगार बंद नहीं होता, किसी ना किसी तरीके से आप कमाते रहते हो। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह कर लो कि थोड़ा उथे कर लिया, उथे कर लिया, उथे कर लिया, फिर ऐसा नहीं होता, आप किसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। अब एक लोहे वाले को पता है मुझे लोहे का काम आता है, मैं दुनिया में जहां मर्जी जाके वो लोहे का काम कर सकता है। लकड़ी वाले को पता है उसको लकड़ी का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन को पता है उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। आपको पता है कि देखो वेबसाइट, एक स्किल जो होता है ना, स्किल वो लाखों पीएचडी से ज्यादा बेहतर होता है। एक स्किल लाखों पीएचडी से ज्यादा बेहतर है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और मजीद किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, लास्ट टाइम है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिस अक्सा का नेट बहुत तंग कर रहा था, कोई बात नहीं, उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और कल अपनी असाइनमेंट लाजमी चेक करवाना आप लोग, ताकि इंशाअल्लाह आपको आगे लेकर दिया जा सके नेक्स्ट मॉड्यूल में। अब हमने, हमारा आखिरी मॉड्यूल है,
लास्ट पे हम पहुंच चुके हैं अपने कोर्स के। ठीक हो गया? ओके भाई, अपना ख्याल रखिएगा। और आपको थीम्स अभी जो मैंने लिंक्स बनाए हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नई क्लास में, उसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स रह जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और आप लोग कल अपनी असाइनमेंट के साथ लाजमी आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।